के अंदर थोड़ा सा ऑफ करा दो। हाँ हाँ, कोई कहाँ है डायरेक्टर साहब? आओ ना, ऐसे थोड़ी घूमना है। नहीं सर, सिट्रस लगाया हुआ थोड़ा सा इधर से यार करो यार, लगे ना इधर उस तरफ सर, बच जाइए इधर आए सर। वो है ना सर, ये जो बंकर बगल में ही है बिल्कुल। इधर आए सर थोड़ा नर्सरी के बीच का फोटो। ये कौन सी वैरायटी है भैया इसकी? ये ताइवान पिंक है सर। ये सारे वहाँ से लखनऊ से आई है सर आप सेंट्रल इंस्टीट्यूट से लाई हुई है। मूल रूप से ये ताइवान से आई क्या? नहीं ये ताइवान पिंक को बोलते, इसका नाम रखा हुआ सर। ताइवानी क्यों? वजह होगी। कोई रिश्ता भाई, ये पता रहना चाहिए। सामने चले जाओ। वही दिखाना चाहते नहीं, दिखाने लग नहीं, यहाँ थोड़ा यहाँ से देखिए। ठीक है भाई, दिखावा। अभी प्राइवेट कंपनियों से ज्यादा लेते हैं, अपनी नर्सरियों से? नर्सरियों से अभी कम समय हुआ हमें इसको टेकअप हुआ। उधर चलो यहाँ कोई है मालिक हमारा? ये सारे ये लेमन कोई है तैयार हुआ? कोई दिखाओ जरा, क्या किस साइज का है जरा पता चलेगा। इसकी क्या विशेषता क्या है? अभी इसी साल हमने सर तभी मैं कह रहा था कि पता चलेगा। सर एक्चुअली खट्टी पर कायदे में ऐसे समय सर ऐसा ना खट्टी पर ग्राफ रहता है, तो हमने कुछ सीडलिंग जो थी ना वो हमने बाहर से मंगाई थी, जलोवाल से, पंजाब से, तो उस पर ग्राफ्टिंग करते हैं कि टाइम पीरियड थोड़ा कम नहीं बनेगा। ये कितने साल में देगा? ये तो ऐसी ही है। ये सर एक्चुअली जो भी है सर ये अभी 1 साल का भी नहीं होगा। 1 साल का नहीं, ये सर फ्रंट यहाँ से ये ग्राफ ना सर, क्या यह कायदे में रास्ते पेड़ आप दिखाओगे पल्ले नहीं पड़ता, बाकायदा आता काटता सकाता। ये कोई एक्सप्लेन कर दे, उसके बाद किसानों से इंटरेक्ट कर देते हैं। बहुत बड़ी चीज है ये। 2 लाख के हमारे पास बिल्डिंग तैयार है, तो अलग अलग जिले में यहाँ से देंगे, तो वो फिर ग्राफ्टिंग करके आगे लोगों को देंगे स्कीमों में। जैसे हमारे पास गवर्नमेंट ये भी हुई है जो मार्च में ये रूट स्टॉक तैयार होगा। अच्छा, वो ये रूट ग्रेड रूट स्टॉक है, वो ग्राफ्टिंग तो किसान भी करना चाहते हैं लार्ज नर्सरी, स्मॉल नर्सरी लेके बना। अब सर आपको एक और हम लोग एम्बिशियस प्रोग्राम बता रहे हैं। हम लोग जनरली 1 करोड़ प्लांट इम्पोर्ट करते हैं हर साल अप्रैल का, लगभग विदेशों से ही 1 करोड़ आती है। तो क्या बना? तो अब हम लोगों ने किया है कि अगले 3 साल में 4 करोड़ प्लांट हम खुद बनाएंगे, और उस इम्पोर्ट वाले से रूट स्टॉक के लिए सारा टाइप करके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सब देंगे, सब फिट कर दिया है। 3 साल में 4 करोड़ हमारे पास अपना हो जाएगा। विदेश से हम स्वदेशी से स्वदेशी तो आप तो सामने नहीं आ स्ट्रॉबेरी कितने में लगाई? सर क्या करें सर, 50 के नाम प्लांट्स लगे हैं सर, 1000 किलो। लागत कितनी आती है? सर लागत आ जाती है, स्टार्टिंग लागत आती है सर 15,000 पर कनाल। हाँ। तो बाकी लेबर का थोड़ा सा खर्चा आ जाता है, जो कि हमारा डिपार्टमेंट एक कैनाल में मैं एक बार जानकारी के लिए लागत कितनी आती है और एवरेज, क्योंकि फसल के ऊपर मुनाफा निर्भर करता है। सब 15,000 की स्टार्टिंग लागत है हमारी। उसके बाद थोड़ी जब प्लांट्स निकलते हैं उसके बाद थोड़ी लेबर का कॉस्ट लगता है, तो 13,000। ओवरऑल कितना चीज पाल लिया, फिर बेचते कितने की आप एवरेज? सर एवरेज हमारी आ जाती है कि सर 30-40 हज़ार प्रॉफिट हो जाता है, 50-60 हज़ार की आप बेचते हैं। एक कैनाल में। जी सर, तो ये जो फसल बाकी होती है धान, उससे ज्यादा प्रॉफिट है? बिल्कुल सर, उससे ज़्यादा प्रॉफिट। सर 13,000 रुपये पर कनाल के हिसाब से गवर्नमेंट हमें सब्सिडी भी दे रही है। सर जो हमारे माननीय मोदी जी का सपना है कि फार्मर की इनकम डबल करनी है, सब मैं उसका एक एग्जाम्पल डबल चौधरी जी
एक पॉली हाउस लगाया हमने सर 500 स्क्वायर मीटर का, उसमें सर हमें उससे 7-8 लाख रुपया मैंने गवर्नर से आपने जनरेट किया, उसको वो भी बनके टोटल आपका कितना प्रॉफिट रहा? सर मेरा 15-16 लाख रुपया मुझे प्रॉफिट हुआ। कितने कनाल? सर हाँ जी सर ये कोई 40 कनाल। 40 कनाल और कितना टाइम? सर 6 महीने की क्रॉप है। 6 महीने में 15 लाख रुपया आपको हैंडसम अमाउंट सर। थोड़ा सा हमें नुकसान हुआ कि जो हेल्थ फॉर्म आया उसके साथ कारण सर दूसरा सर थोड़ा सा हमें मार्केटिंग की प्रॉब्लम है। हमने एफडीओ भी हमारे जो मोदी साहब ने हमें एफडीओ भी दिया है। सत श्री अकाल। आप क्या पैदा करते हैं? बागवानी ऐसा के अलावा अमरूद। अमरूद कितने में है? 20 कनाल में कितने पेड़ हैं? अच्छा, और एक साल में कितना उत्पादन देते हैं लगभग? अब वो प्राकृतिक आपदा में दिक्कत आती है, तो एवरेज फिर भी 2-2.5 लाख रुपया निकल जाता है। 2-2.5 लाख नहीं। सिंह जी आप जानते ही हैं, धार साहब हमारे कृषि मंत्री। भैया रहने दो ना, 5 मिनट खाने पीने छोड़िए, बात करने आए। जाते समय देखेंगे अगर हमारे आदरणीय सांसद जी जुगल जी जो आपकी सेवा में लगे हैं, आदरणीय विधायक जी, समय ज्यादा नहीं है, इच्छा तो थी आपसे और चर्चा करें, लेकिन उतना समय अपने पास नहीं है। देखिए मोदी जी का सपना है, एनडीए की भाजपा की सरकार का भी और कश्मीर की सरकार का भी, कि किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए। और आमदनी बढ़ने का के अलग अलग तरीके हैं। एक तो फसल का उत्पादन बढ़े, लागत घटे, ठीक दाम मिले, एक वो है। लेकिन दूसरे केवल धान से गेहूं से काम नहीं चलेगा, हमको बाकी फसलों पर भी जाना पड़ेगा। फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, ये बागवानी भी बहुत जरूरी है। और इसलिए MIDH जो हमारा बागवानी के विकास का काम करता है, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में भारत सरकार 90% सब्सिडी देती है। मतलब किसान 1 लाख अगर खर्च करेगा तो 90,000 सरकार देगी। तो ये हमारे पास एक मौका है कि हम डाइवर्सिफिकेशन करके बागवानी की फसलों की तरफ जाएं। ये नर्सरी बनी इसलिए ये क्या अच्छा प्लांटिंग मटेरियल तैयार हो। एक काम और हम कर रहे हैं कि अभी क्लीन प्लांट कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिससे अच्छे पौधे आपको मिले। क्लीन मतलब जिसमें रोग ना हो। उसके भी 9 सेंटर हम खोलने वाले हैं। उसमें ये पता चल जाएगा कि ये प्लांट आया कहाँ से, उसमें कोई वायरस तो नहीं है। नहीं तो आया प्लांट आपने लगाया और जब बड़ा हुआ तब पता चला उसमें तो रोग निकल गया कोई, तो फिर किसान के हाथ में कुछ बचता नहीं। तो वो प्रोग्राम भी शुरू हम करने वाले हैं। आज जो 2-3 चीजें बताई हैं, केवल उन पर चर्चा करूंगा। नंबर 1, क्लाइमेट चेंज के कारण फसलों को नुकसान हो जाता है। असमय बारिश आ गई, हेल स्टॉर्म की बात कही, ओले आ गए। तो प्राकृतिक आपदा पे पूरा बस तो नहीं है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों से मैंने कहा है कि क्लाइमेट चेंज को देखते हुए हम फसलों में कैसा परिवर्तन करें, उसके लिए वो रिसर्च करें। तो जो आपने समस्या बताई उस पर भी रिसर्च कर रहे हैं। एक चीज जब ज्यादा पैदा हो जाती तो रेट का सवाल आता है। अब स्ट्रॉबेरी अगर कई किसानों ने लगा ली और ज्यादा फसल आ गई तो फिर उसकी कीमत भी गिर जाती है। उस पर भी FPO बने, मिलकर काम करें, मार्केटिंग का, ब्रांडिंग का, उसकी भी कई योजनाएं हैं। आज तो मैं केवल इतना कहूंगा कि आपसे मिलकर खुशी हुई। विकसित कृषि संकल्प अभियान हमने इसलिए चलाया कि मैं नहीं बताऊंगा, हमारे वैज्ञानिक आपको बताएंगे चाहिए ताकि वो बेहतर और उन्नत खेती कर सकें। फ्लाइट का टाइम मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि हम लोग ज्यादा चर्चा
यहाँ से चौकी दिखाई दे रही है। मैं आपकी हिम्मत को प्रणाम करता हूं कि यहाँ और सब्जी भी उगा रहे हैं और सेना के पीछे भी खड़े देश की सीमाओं की रक्षा में भी योगदान दे रहे हैं। आप सबको प्रणाम, धन्यवाद। अब वो सदन सर, आज आपने बॉर्डर का दौरा किया है, तो कैसा आश्वासन मिला है लोगों से मिले, किसानों से मिले, क्या कहेंगे? बॉर्डर के क्षेत्रों के किसानों को मैं प्रणाम करता हूं, उनके मनोबल को प्रणाम, उनके हौसले को, उत्साह को प्रणाम। वो देशभक्ति के भाव से भरे हुए हैं और सीमा पर कष्ट जरूर है, लेकिन फसलों का उत्पादन भी आप देखेंगे कि आज गर्मी के मौसम में भी कई जगह फसलें लहलहा रही है। वो अन्न के भंडार भी भर रहे हैं और वो सेनाओं के पीछे दूसरी सुरक्षा पंक्ति के रूप में भी खड़े हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं। नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, और आप इस बात के साक्षी हैं कि सन 2014 के बाद जिस प्रकार की प्राथमिकता सीमावर्ती क्षेत्रों को प्राप्त हुई है, ऐसी पहले ना थी। और ये इसी कारण हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने व्यक्तिगत इसमें रुचि ली। आज सारे के सारे इंटरनेशनल बॉर्डर मेरे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का भी बहुत हिस्सा उस पर पड़ता है, फैमिली बंकर बन चुके हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि ये 3-4 दिन जब ऑपरेशन सिंदूर के रहे तो वहां पर कोई भी क्षति ना हो पाई हीरानगर सेक्टर में। इसके अतिरिक्त आज का जो कार्यक्रम था, किसान कृषि विकास संकल्प अभियान, उसको लेकर के भी जो प्रारंभिक प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किया गया वो सीमावर्ती क्षेत्र आरसपुरा में किया गया और हमारे कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी स्वयं वहां पधारे उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए। और एक बार पुनः ये रीइटरेट हुआ कि किस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने और उनकी सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रखी है। ये प्रधानमंत्री मोदी ही थे जिन्होंने हमें ये समझाया कि इसको लास्ट विलेज ना कहा जाए, फर्स्ट विलेज कहा जाए। ये सोच हमें हटानी होगी कि हमारी देश की टेरिटरी का आखिरी गांव सीमा पर है, बल्कि हम ये सोच के चलें और ये मान के चलें और ये मानसिकता पैदा करें कि सीमा का गांव हमारा पहला गांव है और वहां से आगे बढ़ती है हमारी टेरिटरी। और ये इस कदर प्राथमिकता दी गई। और एक के बाद एक, जैसे प्रधानमंत्री जी ने शुरू में ये कहा था कि मैं केवल 4 जातियों को जानता हूं, युवा, महिला, गरीब और किसान। और आप देखिए एक के बाद एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नीम कोरिया यूरिया, नैनो यूरिया और जिन विभागों का मेरे साथ संबंध है उनको लेकर के भी सीमावर्ती गांव में बहुत सारे कृषि संबंधित काम किए गए। बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन के माध्यम से हमारी सब्जियों की, फलों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने का काम, ये सारा पिछले 10 वर्षों में हुआ। उत्पादन को दुगना करने का काम, ये भी सारा 10 वर्षों में हुआ। और आज हमारे यहाँ से इसी क्षेत्र से बैंगनी क्रांति का जन्म हुआ, जिसका प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में जिक्र किया, पर्पल रेवोल्यूशन। आज 3000 से अधिक युवा लेवेंडर स्टार्टअप, एग्री स्टार्टअप बन चुके हैं और लाखों में खेल रहे हैं। और एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई श्रेणी एग्री स्टार्टअप्स की आज विश्व को और भारत को इसी क्षेत्र ने दी है। इसी प्रकार यहाँ से फ्लोरिकल्चर का काम शुरू हुआ और आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ कृषि को जोड़ करके इस क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, जिसको ना पहले कभी तराशा गया ना तलाशा गया, उसका भरपूर पर्याप्त उपयोग किया जाने लगा। आने वाले समय में आज जैसे भारत चौथे दर्जे पर खड़ा है अर्थव्यवस्था के, जैसे वो प्रथम दर्जे पर आने के प्रक्रिया में शुरू जो चल रही है, उसमें वैल्यू एडिशन का काम हमारे एग्री सेक्टर का रहेगा और वही इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसा कहा गया है शायद कांग्रेसियों के द्वारा कि अगर राहुल गांधी देश के नेता होते या प्रधानमंत्री होते तो आज तक पीओजे हासिल कर दिया होता। अब ये बड़ी हास्य में बात है, कोई उनसे ये पूछे कि अगर राहुल गांधी जी के परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री ना होते तो पीओजे होता ही नहीं।